I love you, sir. I love you too. I love you, sir. I love you too. पावर स्टार पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव हर समय मंच साझा करते हुए नजर आ रही हैं। स्टेज शो जहां भी पवन सिंह का हो रहा है वहां पर अनुपमा यादव भी जरूर उपस्थित होती हैं। और उसके बाद जैसे ही शो शुरू होता है पहला बानी होता है आई लव यू सर से और पवन सिंह का जवाब होता है आई लव यू टू और उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अनुपमा यादव जो पहले बिक्कू जो है शिव कुमार बिक्कू उनके साथ नजर आती थी हर स्टेज शो में और शिव कुमार बिक्कू के साथ उनका तालमेल बैठता था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे दोनों और दोनों का तालमेल अच्छा बैठता था। अब तो एक्स हो गए हैं। अब अनुपमा यादव का तालमेल पवन सिंह के साथ बैठ रहा है। अनुपमा यादव जब भी मंच पे चढ़ती हैं तो उनका जो कार्यक्रम है वो पहले पवन सिंह को आई लव यू कहने के बाद शुरू होता है। अभी हाल में ही एक स्टेज शो जो है वो यूपी में हुआ। वहां पर पवन सिंह स्टेज पर मौजूद थे और अनुपमा यादव जब स्टेज पर आती हैं तो वो सबसे पहले पवन सिंह को आई लव यू कहती हैं और फिर पवन सिंह जवाब में उनको आई लव यू टू कहते हैं और फिर मामले की शुरुआत होती है। किस तरीके से पवन सिंह अनुपमा को टच करते हैं ये देखकर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि पवन सिंह और अनुपमा का अभी क्या चल रहा है। कैसे पवन सिंह और पहले अक्षरा सिंह मंच पर जो है चढ़ते थे तो किस तरीके से एक दूसरे को इशारों में बहुत कुछ कहते थे। उसके बाद जोड़ी मिलाई जाती थी और फिर आया दौर पवन सिंह और डिंपल सिंह का और अब दौर है पवन सिंह और अनुपमा यादव का। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो महिला सिंगर होती हैं जो अभिनेत्री होती हैं उनको ऐसा लगता है कि वो अभिनेता के साथ जब तक फिट नहीं बैठेंगी, जब तक वो उनका आई लव यू नहीं कहेंगी, जब तक उनके साथ वो गंदे तरीके से बातचीत नहीं करेंगी, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अब अनुपमा को भी ये एहसास होने लगा है, इसलिए उन्होंने शिव कुमार बिक्कू को छोड़कर पवन सिंह के साथ जाना सही समझा। और अब देखिए मंच पर किस तरीके से आई लव यू का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह रहे हैं और पवन सिंह भी अनुपमा यादव को खुलकर आई लव यू कह रहे हैं। मंच पर सभी लोग मौजूद हैं और उसके बाद छोटू बाबा जो है जो पवन सिंह के पीछे से कभी कभी आवाज़ लगाते हैं, पवन सिंह उनका भी क्लास लगा देते हैं क्योंकि वो आई लव यू टू बोल देते हैं। पवन सिंह के कहने से पहले सेम टू यू बोल देते हैं, इसलिए छोटू बाबा का भी क्लास पवन सिंह लगा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पवन सिंह और अनुपमा का रिश्ता क्या है। जो रिश्ता अनुपमा ने पहले बनाया था क्या वो वही रिश्ता है? जो रिश्ता अनुपमा ने पहले ये कह के बनाया था कि पवन भैया, क्या ये रिश्ता अभी भी वही है? भाई बहन का ही रिश्ता है? क्या अनुपमा यादव जो है वो पवन सिंह को आज भी भाई मानती हैं, आज भी भैया बोलती हैं? पवन सिंह मंच पर कहते हैं कि तहरा के देख के हमार मन बिगड़ता और आज बहुत दिन बाद तुमको हम उस नज़र से देख रहे हैं। किस नज़र की बात हो रही है? सवाल तो ये उठता है ना। और अनुपमा यादव बता रही थी कि पवन सिंह और उनका रिश्ता ऐसा है जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता है। क्या वाकई में पवन सिंह और अनुपमा यादव का रिश्ता इस तरीके से है जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता है? बस ये सुना जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है पवन सिंह और अनुपमा के रिश्ते में। क्या पवन सिंह अनुपमा के साथ उसी तरीके से रहेंगे जैसे अक्षरा सिंह और डिंपल के साथ रहते थे या फिर कोई अलग रिश्ता होगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।